ओके स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू विद आवर न्यू लेक्चर। तो आप सबको पता है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने 3 क्वेश्चन अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बोले थे। मैं पहले तीनों क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था मेरा आपसे, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन एन एटम। तो बेटा आंसर है 0। एटम एज ए होल हमेशा न्यूट्रल होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए एटम एज ए होल हमेशा न्यूट्रल होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, कॉपर एटम में कितने नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कितने नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो बेटा जब भी आपको इस तरह के किसी भी एटम का जिक्र मिले तो आप इसका एटॉमिक नंबर देख लो, और आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर 29 है तो इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा इसके अंदर कॉपर 29 में 29 इंटू 1.6 इंटू 10 का -19 कूलाम। अब आते हैं, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन का, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि वाटर के 250 ग्राम, मैंने इसमें 1 कप ऑफ वाटर बोला था बेटा आपको, 1 कप ऑफ वाटर में टोटल चार्ज कितना होता है ये मैंने आपसे बोला था। तो बेटा आपने समझना क्या है, वाटर ना बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। अगर आप सोचो तो वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना हो गया बेटा, 1 मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन जितना, यानी कि 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम चार्ज हो गया बेटा, ये ध्यान रखना सभी। अब आप ये देखो, मुझे ना टोटल अमाउंट दे रखी है वाटर की 250 ग्राम। तो आप ये पता लगाओ कि वाटर के 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपका थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो गया। तो 250 ग्राम में केमिस्ट्री में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोग निकालना सीखते हो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बेटा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आप लगाते हो, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस यानी कि 250 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटा आप यहाँ से समझो मेरे पास इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए। अब इतने वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास ये वाला चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -18, तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितना चार्ज होगा। आप अपने प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचो, तो जो टोटल चार्ज होगा डिवाइडेड बाय 18, इतने तो मॉलिक्यूल्स हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और एक मॉलिक्यूल के पास इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -18। तो बेटा इस तरीके से टोटल चार्ज आप 250 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स पर कैलकुलेट कर सकते हो, 250 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल पर कैलकुलेट कर सकते हो। सो रिमेंबर इट एवरीवन कि जब भी आपको कहीं कोई अमाउंट दे रखा हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एटॉमिक नंबर से पता कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं। सो बेटा दिस वाज द 2 और 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए भेजे थे। आई होप कि आपने कर लिए होंगे, थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कूलॉम्स लॉ। बेटा हम सबको पता है, देखो मैं बहुत इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। हमें ये पता है कि अगर मेरे पास 2 चार्ज हैं तो ये दोनों चार्ज ना एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर दोनों सिमिलर टाइप के चार्ज हैं, सिमिलर नेचर है चार्ज का, तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है। तो ये फोर्स बेटा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। दिस फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिंपल सीधा फॉर्मूला याद कीजिए कि दिस फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसमें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, और इसका यूनिट होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये आपका बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते थे, F इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। वहाँ G कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता था, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो 2 चार्जेस के बीच में इतनी फोर्स होती है बेटा। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट
and stationary charges. Force between two point and stationary charges in air or vacuum is given by this formula. बेटा जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको दो बातें यहाँ से बिल्कुल क्लियर करनी है कि ये जो कूलॉम्स लॉ है आपका, इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेज, इट इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेशनरी चार्जेज। एक बार कहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। अगर मैं आपसे बात करूं लिमिटेशंस यानी कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो दो ड्रॉबैक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगर चार्जेज, नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगर चार्जेज। बेटा मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, बिल्कुल सीधी स्टेटमेंट में देखिए, आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट में लिखा है कि मुझे पॉइंट चार्ज चाहिए, इसका मतलब बड़े चार्ज पर नहीं लगा सकता। नंबर 2, मुझे चार्ज चाहिए स्टेशनरी। कैसे चाहिए? स्टेशनरी, जो रुके हुए हैं, तो इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस, नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा एक बड़ी सिंपल बात याद रखना, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। हेयर एक और टर्म है बेटा जिसे आप एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हो। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वर्ड ध्यान रखना भैया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, और यूनिट इसका उल्टा हो जाएगा, न्यूटन -1 मीटर -2 कूलॉम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो बेटा कुल मिला के आप अभी इस पेज पर जो चीज़ देख रहे हो, आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दो चार्जेज के बीच में फोर्स अगर चार्जेज एयर में रखे हैं तो कितनी होगी, तो ये इसका फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर कोई आपसे कहे कि सर ये चार्जेज जो है ना वो एयर में नहीं है, मान लो मैं इसे मीडियम में ले जाता हूँ, तो कहाँ फर्क आएगा? अगर मैं यही चार्जेज मीडियम में लेकर जाऊँ तो फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेज इन मीडियम, फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम, तो कहाँ चल जाएगा? ध्यान से सुनना, बहुत डीप में नहीं, बहुत सिंपल। तो फोर्स इन मीडियम, ये फॉर्मूला बदल जाएगा 1/4πε0, और इसके साथ एक फैक्टर आ जाएगा कैपिटल के। तो आप एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी कभी मीडियम का जिक्र आए तो एप्सिलॉन नॉट के साथ ना हमेशा ये एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और वो फैक्टर क्या है? के। व्हाट इज के आप पहले भी पढ़ चुके हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सब एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए करेंगे, लेकिन जब कभी भी बात आएगी मीडियम के लिए तो आप एप्सिलॉन नॉट को बदल के एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर देना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पर एक सर्कल बना के दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखना बेटा, इस के को बाहर निकाल दो तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फोर्स इन एयर वाला। तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। तो दो चार्जेज के बीच में फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेज को अगर एयर से उठा के किसी मीडियम में ले जाते हैं तो उनके बीच की फोर्स बेटा बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी? के टाइम्स कम हो जाएगी, और के की वैल्यू ना हमेशा 1 से बड़ी होती है, इसीलिए मीडियम में जो फोर्स आएगी वो एयर से हमेशा कम होगी। फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज स्मॉलर देन फोर्स इन एयर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया कि दो चार्जेज अगर एयर में रखे तो कितनी फोर्स होगी? 1/4πε0 Q1 Q2/r², और मीडियम में आ जाए तो आपके सामने देखो राइट साइड में ये फॉर्मूला है, नीचे आप एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई कर दोगे, बस इतनी सी बात है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा कि दो चार्जेज है भाई, दो चार्जेज हैं, इनके बीच में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन एयर। इन चार्जेज को मैं किसी मीडियम में ले जाता हूं, मीडियम का के वैल्यू मान लो 20 है। अब बताइए कितना फोर्स होगा? तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय कैपिटल के। तो एयर में है 10 और के से आपने किया इसे डिवाइड, तो आंसर आ गया 1/10
2 न्यूटन। तो उन चार्जेस के बीच में अब फोर्स 1/2 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 0.5 न्यूटन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को कोई आपसे ये भी कह सकता है कि दो चार्जेस को जब एयर में रखा तो वहां जो फोर्स काम कर रहा था वो 100 न्यूटन था, लेकिन मैं जब उसे किसी मीडियम में लेके गया तो उसका फोर्स बदल के 5 न्यूटन हो गया। तो बताइए के कितना होगा? तो बेटा आप इस वाले फॉर्मूले से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि फोर्स इन मीडियम बदल के हो गया आपका 5 न्यूटन, फोर्स इन एयर आपको दे रखा है 100 न्यूटन, डिवाइडेड बाय के। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। तो मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं कि आपसे ये कहा गया कि दो चार्जेज हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, वो बदल के कितना हो गया, के बताओ कितना होगा। आपसे ये पूछ लिया कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स है, सपोज कीजिए मैंने एक क्वेश्चन किया आपसे कि दो चार्जेज के बीच में कुछ फोर्स लग रहा था F, उसको किसी मीडियम में लेके गया तो ये फोर्स जो है 80 गुना कमज़ोर हो गया, 80 टाइम्स वीक हो गया। तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा आंसर आएगा 80। आंसर कितना आएगा? 80। जब हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द कूलॉम्स लॉ, तो इसमें बेटा दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा आज। बड़े सिंपल, और हमारे जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं बेटा ध्यान से सुनना, जो बच्चे थोड़े कमजोर रहते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में गलती करते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं वो अपना रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो बात अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं। आपका फॉर्मूला है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, F इक्वल टू, मैं ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल के सिंबल से लिखूंगा बेटा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अच्छा वो कैपिटल के जो डिनोमिनेटर में हम लिख रहे थे वो अलग चीज़ है, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये मैंने के जो है ना स्मॉल के, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखा है भाई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखा है इसको, ये ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। सो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बन गया। अब जब मैं इस फॉर्मूले को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है, दो चार्जेज हैं, मैंने Q1 को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, Q1 को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, Q2 को भी 2 टाइम्स कर दिया। पूछा कि फोर्स बताओ कितनी होगी, नहीं फोर्स क्या होगी। बेटा इन क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका बता रहा हूँ आपसे, इन क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका बोल रहा हूँ। आप ना इस फॉर्मूले में जो ऊपर फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ये Q1 और ये Q2, ये R, 3 फैक्टर हैं इसमें, जिसमें जो बदलाव आए उसकी जगह वही वैल्यू रख दो आप, और कुछ नहीं छेड़ना आपने। और उससे जो नया नंबर आए उस नए नंबर के बारे में बात कर लो। जैसे मैंने कहा Q1 डबल हो गया तो Q1 की जगह 2 रख दिया, Q1 डबल हो गया तो Q1 की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया। Q2 डबल हो गया तो Q2 की जगह भी 2 रख दिया, और किसी में कोई चेंज नहीं है, कुछ मत छेड़ाखानी करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आया 4। तो हमारी फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। और सोचो एक क्वेश्चन, मैंने कहा Q1 को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, Q2 को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, R को मैंने आधा कर दिया। अब बताओ फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट हैपेंड टू फोर्स F। तो बेटा देखो मैंने क्या बोला आपको, जो चीज जहां है वहीं रखो, Q1 की जगह 3, Q2 की जगह 2, R की जगह 1/2 का होल स्क्वायर। इस मैथ को सोल्व कर लो। देखो R पे स्क्वायर था यहाँ पे भाई, R पे स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर किया, तो कितना आ गया 6/1/4, तो आंसर आ गया 24। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो 24 टाइम्स हो जाएगी। बोलिए ये बात सबको क्लियर, 24 टाइम्स हो जाएगी, ये आपका आंसर आता है। और सोचिए मान लो एक क्वेश्चन आता है आपके पास बोर्ड में
कि भाई मैंने चार्जेस को, दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, पहले वाले चार्ज को भी 2 टाइम्स कर दिया, दूसरे वाले चार्ज को भी मैंने 2 टाइम्स कर दिया, पहले को भी और दूसरे को भी। तो अब मैं क्या करूं कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को कैसे बदलूं कि फोर्स उतनी रहे। अब समझना बेटा, पहले जो फोर्स काम कर रही थी वो कर रही थी K Q1 Q2 बाय R²। अब मैंने चेंज कर दिया, नई फोर्स मान लो आपकी हो गई कि Q1 को डबल कर दिया तो 2Q1 हो गया, Q2 को डबल कर दिया 2Q2 हो गया। तो कहता R कितना लूँ, मान लो R को चेंज करके मैंने R डैश कर दिया। तो आपको इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, और एज पर क्वेश्चन F जो है वो F डैश के बराबर है, F जो है वो F डैश के बराबर है। तो क्वेश्चन में दोनों को इक्वेट कर दो, K Q1 Q2 बाय R² इक्वल टू, K में तो कोई बदलाव है नहीं, Q1 की जगह 2Q1 कर दिया, Q2 की जगह 2Q2 कर दिया, और R आपने ये R डैश मान लिया। इन दोनों को बराबर कर दो। वो ये भी कह सकता था कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस रखें कि जो ये फोर्स है, नई फोर्स वो 3 गुना हो जाए, वो 4 गुना हो जाए, कुछ भी कर दो, जैसा आपको बोले वैसे ले लो। मान लो उसने कहा नई फोर्स 3 गुना हो जाए, तो इसका मतलब F डैश जो है वो 3F के बराबर ले लेना, और फिर इसमें F डैश और F की वैल्यू पुट कर देना। यहाँ से इसको सोल्व करके आप R डैश की देखो, K Q1 Q2 K Q1 Q2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, इसको उल्टा कर रहा हूँ, तो R² इक्वल टू R डैश स्क्वायर बाय 2। तो R डैश की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये अंडर रूट 2R आ जाएगी। तो नया डिस्टेंस आपको अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ाना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द टॉपिक, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन कूलम्ब्स लॉ। आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 चार्ज हैं, एक 2 माइक्रो कूलम्ब और दूसरा -3 माइक्रो कूलम्ब, दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। F निकालना है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक चार्ज है कैपिटल Q, इसके मैं 2 हिस्से बनाना चाहता हूं, एक Q1 और एक Q2। किस तरीके से मैं इस चार्ज को इन 2 हिस्सों में बांटूं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू बतानी है Q1 और Q2 की इन टर्म्स ऑफ Q, कि इनके बीच में फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर रोकते हैं, इन्हीं 2 क्वेश्चंस को आप करेंगे, इन्हीं 2 क्वेश्चन के बारे में आप पढ़ेंगे, बाकी बातें बेटा फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप सभी, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज़ सभी ध्यान रखना बेटा, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने साथियों को भी बताएं, और वीडियो को शेयर, लाइक और साथ ही साथ और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि आप इसे सब्सक्राइब करें।